गुलबर्गा शहर के यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफा की निगरानी में चल रहे अलुदा इस्लामिक स्कूल और हॉस्टल के स्टूडेंट्स की जानिब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। स्कूल और हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और साथ ही फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत बताते हुए देश के लिए शहीद होने वालों को अपनी तकरीर और नज़म के जरिए याद किया है। इस मौके पर यतीम खाना मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मजहर हुसैन एडवोकेट, सेक्रेटरी डॉक्टर खमरुज्जमा इनामदार, जॉइंट सेक्रेटरी मौजम अली, सीनियर मेंबर अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट और फारूक पंजा यहां मौजूद थे। यतीम खाना मैनेजिंग कमेटी से तमाम लोगों ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस करने पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ पेरेंट्स की मेहनत को अप्रिशिएट कर मुबारकबाद पेश की है। इस प्रोग्राम के आखिर में यतीम खाना मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मजहर हुसैन एडवोकेट ने रिपब्लिक डे के मौके पर हुई तकरीरें और दीगर एक्टिविटीज की डिटेल बयां की है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज 26 जनवरी हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और उस दिन से बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए शासन। भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, इसका इतिहास कई महान नेताओं और क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जानना चाहता है। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और परंपराओं वाला ये देश अनेकता में एकता की मिसाल कायम रखता है। इस दिन को नागरिकों द्वारा बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। Every year makes when the Constitution came into effect in 1950. The Constitution of India, the longest written constitution of any sovereign country in the world, was drafted Dr. B.R. Ambedkar and a team of brilliant minds. The Constitution of India is not just a book; it is our guide to making India is a better place. It lays down the laws, rights and duties of every citizen. On this day, we witness grand parades, especially in the न्यू दिल्ली कैपिटल। मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। Friends, here today on this auspicious occasion, your presence truly honors and enriches this occasion. Happy Republic Day to each one of you. As we have gathered here to mark the birth of our nation, it's a day more than just a celebration. Let's remember what makes this day truly special. Republic Day is not just a law opening the door to a country where everyone has a say. Welcome to our democratic nation. 1950 आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी को हमारा दस्तूर हिंद अमल में आया। 26 नवंबर 1949 को हमारा दस्तूर तैयार हुआ। ये नाफिज 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद से अदालतें कायम की गई, ऑफिसेस कायम किए गए, दस्तूर बना, स्कूल कॉलेजेस में कैसा पढ़ाया जाए, कौन सा सिलेबस दिया जाए, तमाम चीज़ों की वजाहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई। उसी को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं, हमारे दस्तूर को याद करते हैं साल में एक दफ़ा। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ, तमाम लोगों की कुर्बानियों के बाद ये अजीम मुल्क अंग्रेज़ों के क्लचर से हमें आज़ादी मिली। आज हम वो आज़ादी को तो महसूस कर रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पर मानना यह है कि हमें वो आज़ादी भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये हमारा मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है, तमाम भारतीयों का मुल्क है। मैं मोइन को भी मुबारकबाद देता हूँ।
ये पहला प्रोग्राम है जो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कन्वीनिंग प्रोग्राम कंपेयरिंग जो कर रहे थे एक स्टूडेंट किया है। आप तमाम लोग वो बच्चे के लिए एनकरेज करो और क्लैप्स बजाइए उनके बच्चे के लिए। हमेशा अक्सर क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेट करते थे या ना तो टीचर निजामत करते थे, लेकिन पहली बार है हमारे स्कूल का बच्चा ये प्रोग्राम की कार्रवाई चला रहा है, निजामत कर रहा है। और अपनी बात में उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया, जिसके लिए 26 जनवरी को हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब और बड़ा ही मुतासिर कामयाब प्रोग्राम रहा। बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया और इसका जो क्रेडिट जाता है हमारे तमाम टीचर्स और हेडमिस्ट्रेस को और पेरेंट्स को, जो बच्चों को हौसला अफजाई कर और इसकी अच्छा प्रिपेयर कर ये प्रोग्राम कामयाब किए। बच्चों को जो है रिपब्लिक डे क्या है और इसकी अहमियत क्या है और ये रिपब्लिक डे किस वजह से मनाया जा रहा है, ये मालूमात बहुत आइन और ज़रूरी है। ये मालूमात ये से बच्चों को प्रिपरेशन कराने में तमाम बच्चों को भी मालूमात होते हैं और जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी इसका इल्म होता है। तो मैं इस रिपब्लिक डे के दिन प्रिंसिपल और स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे वार्डन का जो हॉस्टल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किया तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि ये बहुत बड़ा शानदार कामयाब प्रोग्राम रहा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा था इस तारीख 26 जनवरी को, इसका मेन आइन मकसद ये है कि ये एक हर शहरी को इसके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है, लॉस के बारे में मालूमात होना है और हमारे हिंदुस्तान में रहने के उसूल और इसके जो आइन मकसद हैं वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यतीम खाने में अलहुदा स्कूल और हॉस्टल के बच्चों की जानिब से यौम जमहूरियत को यहाँ पर बनाया गया। हमारे ख़ास इस प्रोग्राम में ये रही कि हमारा स्कूल का बच्चा इस प्रोग्राम की कार्रवाई यानी निज़ामत किया है अंग्रेज़ी में बहुत ही अच्छे अंदाज में, जिसके लिए मोइन जो हमारा स्टूडेंट है उसको मैं मुबारकबादी देता हूँ। हमारा स्कूल हर आए दिन हमारे स्कूल का बच्चा हर स्टूडेंट तरक्की कर रहा है। रिसेंटली हमारे एक हॉस्टल का बच्चा जो 92% QC में हासिल किया था, वो उनको मैसूर में उनको फ्री सीट मिली है और वो बच्चा हमारा हॉस्टल का बच्चा मैसूर में तालीम हासिल कर रहा है, जिसके लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है। हम यहाँ पर तमाम मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर स्कूल में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, हमारे हॉस्टल के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, उनको अच्छे से अच्छा एक माहौल दिया जाए। यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब है और स्मार्ट क्लास है। अलहुदा पब्लिक इस्लामिक स्कूल के अंदर वेल फर्निश स्कूल है और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सैलरी के लिए वो काम नहीं कर रहे, वो एज ए खिदमत के तौर पर वो काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, दस्तूर हिंद के बारे में बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उसके ताल्लुक से हम बच्चों ने अपने अपने तकरीरों के ज़रिए से, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को, हर सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस्तूर हिंद के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुल्क किसी एक आदमी से नहीं चलता है, यह मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलता। संविधान एक किताब है, किताब से ये मुल्क चलता है। तो ये तमाम बच्चों ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर तकरीर के किए हैं, बात बताई हैं। बहुत खुशी की बात है, बच्चों के अंदर बेदारी आ रही है।
तमाम अलग अलग मुख्तलिफ जितने भी स्कूल हैं और दूसरे लोग हैं वो लोगों के स्कूल में भी जो है बच्चों को दस्तूर हिंद कंपलसरी पढ़ाया जाए, उनको दस्तूर हिंद बताया जाए, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताया जाए ताकि बच्चे उनको मालूम हो, आने वाले उनको मुस्तकबिल में जो हालात आते हैं उनको सामने उनको कानून मालूम हो जाएगा। तो वो लोगों को बेदारी करना बहुत ज़रूरी है। तमाम जितने भी सोशल NGOs हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि दस्तूर हिंद को तमाम लोगों के सामने लाए, उनको बेदार करें, तो ही मालूम पड़ेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं जब भी मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर बहरहाल मैं तमाम यहाँ पर हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे वार्डन को, हमारे मैनेजिंग कमेटी के तमाम मेंबरों को और ख़ास तौर पे हमारे तमाम स्टूडेंट को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आज का ये रिपब्लिक डे बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह 28 तारीख को यहाँ पर एनुअल डे होने वाला है, हमारे स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे एनुअल डे प्रोग्राम में आप शिरकत कर हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो प्रोग्राम में आकर बच्चों के हमारे परफॉर्मेंस को देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक यतीम खाने के अंदर एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे जो गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आप लोग वो एनुअल डे के अंदर देखेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एनुअल डे के दिन आप तशरीफ़ लाइए।